जी बेटा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 जैसे कि हम कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। अपने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसको आपने करना है। इसके अलावा जो है मेरे चैनल पर आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज भी मिल जाएगी और इस चैनल के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग तकरीबन मैंने 3 से 4 प्लेलिस्ट जो है वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को जाके ज़रूर देखें, मिड टर्म स्प्लिटिंग को देखें, फॉर्मूलाज की वीडियोस को वॉच करें ताकि आप लोगों को फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो एग्जाम में आए और आपको ना आता हो। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अब फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। आप लोगों ने आंसर देना है, समझे ये आपका टेस्ट है क्योंकि हमारी रिविजन क्लासेस हैं। 4x + 3y - 2 is an algebraic dash. First option is equation. Second option is sentences. Third option is inequation. And fourth option is expression. बताइए, ये इक्वेशन है, किस बच्चे ने बताया है? इक्वेशन तो वो होती है शामिर जब इज इक्वल्स टू के आगे भी जो कोई नंबर होता है जीरो आ जाए, ऐसे इस तरह की होती है इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन, जी बिल्कुल ये एक्सप्रेशन है, आपने अभी बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा ठीक है जी, क्योंकि ये गिवन एक्सप्रेशन है, आपको एक्स वाई वेरिएबल्स नहीं नजर आ रहे हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या है, ये गिवन एक्सप्रेशन है। वेरी गुड, चलो आगे आ जाओ। नाउ आवर एमसीक्यूज नंबर 2 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बच्चे अपना अपना आंसर खुद देंगे। द डिग्री, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह एक सवाल इसमें जरूर आता है। डिग्री पॉलिनोमियल 4x is the power of 4 plus 2x square y is, first option is 1, second option is 2, third option is 3, fourth option is 4। जल्दी जल्दी बताइए। हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन का नंबर 4 है, यहाँ पे 2 और 1 वाई वेरिएबल y1, ये हो गया 3। तो हमारे पास क्या है, हाईएस्ट 4, हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को ये सवाल भी? इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। अच्छा, नाउ आवर एमसीक्यूज नंबर 3 इज x - 6 x - 4। अब आपने देखा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं दे रही, जगह कम पड़ जाती है, बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आपको नजर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो आप इस x को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टी, अगर डायरेक्ट आता है डायरेक्ट भी कर लोगे, डायरेक्ट नहीं आता तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि जिन बच्चों को नहीं आता वो इस तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है जी, x को पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा x - 4। अब यहाँ पे ये माइनस का 6 है, -6 लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, x - 4 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, x और x हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पर 4x, 6x से देखो साइन का खास ख्याल रखिएगा, माइनस का 6x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 4 आर 24। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि इनके वेरिएबल्स एक जैसे हैं। हम इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारे पास आएगा 6 और 4 10, करेंगे प्लस, साइन आएगी बड़े की, बड़ा क्या है 6, 6 के साथ क्या लगा है माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस, प्लस का 24, तो ये हो गया x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24। ठीक है जी, क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे हुआ है? फर्स्ट वाला स्टेप दोबारा बता दूं? ओके, देखो भाई, पहले तो यहाँ से सब मिटा दें। देखो ऐसे करते हैं बेटा, जैसे कि डायरेक्ट मेथड आप फैक्टराइजेशन करते हुए यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। अब इसका मतलब ये है कि इस x से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है x - 4, तो हमने x को x - 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो माइनस का 6 है इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है x - 4 से, तो हमने x - 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते इसको, देखो अगर डायरेक्ट करते तो कलर चेंज करके बताती हूँ, आप इसको इस तरह करते, देखो मेरा बच्चा,
यहाँ पर है हमारे पास x, ठीक है। x को x से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ कर दिखा रही हूँ, एक्स स्क्वायर ग्रीन कलर से, और x को 4 से करते तो आप कहते हैं माइनस का 4x। अब 6 की बारी है, 6 को x से करते तो कहते हैं माइनस का 6x, और 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस का 20 फैक्टराइजेशन, तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अभी दोनों एक जैसे हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 और 4 होता है 10, साइन आती है बड़े की बड़ा, 6 लगेगा माइनस, ठीक है। बाकी वेरिएबल्स अलग अलग हैं, टर्म्स अलग अलग हैं, अलग अलग उतार देंगे। क्लियर हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग में जब लेक्चर जाता है तो आप लोगों की वॉइस नहीं आती, तो आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे उस दिन कि मिस आपकी वॉइस जो है वो नहीं, हमारी वॉइस क्यों नहीं आती। तो बेटा रिकॉर्डिंग पे ये लेक्चर मैं इसलिए लगा देती हूँ ताकि मैं इसको फेसबुक पर भी अपलोड कर दूँ, जो बच्चे हमारी क्लास में नहीं आ पाए हैं या नहीं आ रहे हैं किसी वजह से, तो वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अगेन अगेन अलग अलग बच्चे के लिए क्लास को कंडक्ट करूँ, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आ जाइए, x इज द पावर ऑफ 4 प्लस 64। इस तरह आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और पूछेगा व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए इस एक्सप्रेशन में तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑप्शन में आप लोगों को दे रही हूँ 8x², ऑप्शन 2 इज 4x², ऑप्शन 3 इज 16x²। चलो आगे आ जाओ। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, आपको पता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब ये वाली चीज हमारे पास a है और 64 हमारे पास b है। हम यहाँ रख देंगे x का स्क्वायर, देखो पावर को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ 64 है तो अगर 8 रख दूँ तो 8 का स्क्वायर होता है 64, बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता है a, तो a में एक्स स्क्वायर आएगा ये वाला, और b में 8 आएगा ये वाला। अब इसको दोबारा सॉल्व कर देखो, x इज द पावर ऑफ 4 हो गया और ये वाला x का स्क्वायर 64 हो गया। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 2 8 जार 16 और एक्स स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन में देखो, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ये वाला टर्म गिवन नहीं था, तो हमें इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हमने इसमें 16x² को ऐड किया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इस तरह फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करोगे। तमाम बच्चों को समझ में आ गया? या इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूं आपकी प्रैक्टिस के लिए? आ गया है या इस तरह के और क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस के लिए? चलें ठीक है। अगर आप लोगों को करने हैं इस तरह के और क्वेश्चंस भी तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर देते हैं। यस में बता दें यहाँ पे, और कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए स्क्रीन पे, यस में हम इंटरेस्टेड हैं, आप करवा दीजिए ताकि मैं आपको करवा दूँ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। x² + 1, जब तक मैं दूसरा सवाल करवाती हूँ। इसके ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ 2y, ऑप्शन 2 इज 4y, ऑप्शन 3 इज 4 एंड ऑप्शन 4 इज 1। राइट ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? हम इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a² + 2ab प्लस का b²। यहाँ पे ये a है और ये b है, तो हम यहाँ लगाएंगे a। अब यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं लगाया हमने, क्या वजह है? क्योंकि ये स्क्वायर है, वहाँ पे 4 था इसलिए हमने 2 लगाया, ठीक है जी। यहाँ 1 आ गया। आप सबको पता है, देखो ये फॉर्मूला ऐसे होता है ना, a² + 2ab प्लस का b²। इसी के अकॉर्डिंग तो मैं इसको पुट कर रही हूँ अपनी वैल्यूज को इसके अंदर। अब b मेरे पास 1 है तो हमने 1 लगाया, a मेरे पास x है, तो ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको देखो तो ये हमारे पास हो गया x का स्क्वायर और ये मेरे पास हो गया 1 का स्क्वायर 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 2y। देखो 2 1 जा 2 और ये y। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ये गिवन नहीं है। अगर मैं कहूँ व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इन विच 4y² + 1 इज 2y, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्लियर हो गया सब बच्चों को? और बता दीजिए तमाम स्टूडेंट्स।
शामिर आपका तो क्लियर है, यस मिस। ओके, और बच्चे को भी आंसर आएगा तो फिर आगे बढ़ूंगी ना। ठीक है जी, आगे आ जाओ। नाउ आवर नेक्स्ट एमसीक्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ आवर ऑप्शन इज एक्स वाई, 2xy एंड -2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए कैसे सॉल्व होगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैं अब तमाम क्वेश्चन एक जैसा ही मैंने सवाल किया है कि व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, वाले ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स, देखो ये ए है ये बी है और बीच में भी दिया गया है, तो हम पुट कर कर देखते हैं इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ रखेंगे y, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पे y आएगा। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होता है x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ये होता है y का स्क्वायर, जो कि दोनों चीजें हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2xy। पर यहाँ पर तो xy दिया गया है, xy तो गिवन है, 2xy तो रजा जैन बिल्कुल भी नहीं आएगा, जैन रजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स वाई गिवन है। यहाँ पे आंसर में हमारे पास क्या आया है, 2xy आया है। अब इस एक्स वाई में क्या ऐड करूं, सिर्फ एक्स वाई करूंगी ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तो 2xy गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन जो हमारा आंसर आया है वहाँ 2xy है और क्वेश्चन में xy है, तो क्या आंसर आएगा, 2xy आएगा या xy आएगा। एक्स वाई एक ये हो गया वन, तो फिर सिर्फ वन ऐड किया जाएगा, 1xy, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, एक्स वाई। वन दो नहीं लगाते, अब एक्स वाई कहोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट एमसीक्यू इज ए स्क्वायर माइनस 4ab। ऑप्शन इज बी स्क्वायर, ऑप्शन 2 is 4b square, ऑप्शन 3 is 2b square, ऑप्शन 4 is b। सॉल्व कर कर देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। हम कहते हैं जी ए स्क्वायर माइनस, माइनस आ रहा है तो माइनस लगाएंगे, 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए जो है वो जो है ए है, बी जो है यहाँ, अब देखो, अब आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे बी स्क्वायर तो गिवन ही नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है जो हमें फाइंड करनी है, जो नहीं है। अब ये 4ab है, अब इसमें कैसे पुट करेंगे, बच्चे कहेंगे हम यहाँ क्या पुट करें। देखो बेटा, इसका एक तरीका ये होता है, यहाँ पे आप पहले ए लगा दो, ठीक है, बीच वाली इस वाली टर्म को देखते हुए। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्या लगाऊं आपको, देखो यहाँ पर तो ए ही आएगा, 100% कन्फर्म है कि यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि हमारे पास ए जो है वो ए स्क्वायर है, यहाँ ए ही आएगा। इसका मतलब ये 4ab किस तरीके से आया होगा, अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ तो 2 2 होता है 4। क्लियर हो गया। ए ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि सॉल्व करके देखो क्या हमारे पास 2 2 4, ए बी आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे 2b रखा है तो फिर यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास, 2b आएगा। सॉल्व करके देखो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, बी पर हो गया स्क्वायर और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन से मैच कर कर देख लो क्या हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल 4ab भी आ रहा है, पर प्लस का 4b स्क्वायर नहीं है, तो प्लस का 4b स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो यहाँ पे क्या ऐड किया जाएगा, 4b स्क्वायर ऐड किया जाएगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में हो गया, सबको आ गया समझ में। इस तरह जरूरी नहीं कि एक ये हो सकता है ये वाला दे दे, मिस हो सकता है ये वाला ना दे, हो सकता है ये वाला, तो आप लोगों ने खुद उसको एडजस्ट करना है। ठीक है जी। नाउ आवर नेक्स्ट एमसीक्यू इज, मैं प्रैक्टिस करवा ही देती हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि फिर आप लोगों को मसले होते हैं तो कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे ऐसे सवाल, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। 2 और 1/x स्क्वायर। क्लियर हो गया। आओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हमारे पास आपको समझ में नजर आ रहा है कि ये हमारे पास ए है, देखो पेन क्यों नहीं चल रहा, अभी चला है, ये ए है
और बी हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने ए रखा दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो यही आएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2x ही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 1, क्योंकि बीच में 2x है सिर्फ, और कोई और नंबर होता तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करके एडजस्ट कर लेते लगाकर। अब ये देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2x और 1 का स्क्वायर 1। तो हमारे पास हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर आएगा 1। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Now our next MCQ is 4x square plus 12x। ऑप्शन है, सब आप लोग खुद भी सॉल्व करें इसको। मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रही हूँ, आपका वेट कर लेती है। अगर रमज़ान ना होता, रमज़ान का महीना है तो इतना वेट नहीं कर सकती है। जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर मुझे अपलोड भी करना होता है इसको। ये देखो भाई, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। रिकॉर्डिंग ऊपर कर देते हैं ताकि यहाँ से ये हो जाए। चलो जी, समझ में आ गया। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे तो 2x ही आएगा। अब यहाँ पे ये 12 है, तो 2 2 ज़ा होता है 4, ठीक है, 4 हो गया, x भी मौजूद है। अब 4 में ऐसा क्या यहाँ पे ऐड करूँ कि ये 12 हो जाए, 4 3 ज़ा हो जाएगा 12। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास ऊपर वाली घूम फिर कर। ये हो गया 12x और ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि b3 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, सॉल्व करके करोगे ना, ये 3 ना लगा देना, सॉल्व करके आंसर बताना है कि इसके अंदर इस एक्सप्रेशन में 9 को ऐड किया जाएगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ऑप्शन इज 4, option 2 is 8 and option 3 is 16 and option 4 is -4। जल्दी से बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर है। हम माइनस आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab। जी शामिर, मैं देख लेती हूँ, अभी 1 मिनट रुके, पहले मैं सॉल्व करके बच्चों को बताऊँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ हुआ a, यहाँ पे ये 8 है तो इसका मतलब ये b है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, जल्दी से बता दो। यहाँ पे ये बी नहीं है, सॉरी, ये आई एम सॉरी, यहाँ पे 8x आएगा। अब क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ x लगाना था वेरिएबल मुझे। तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ आएगा 4, तो 4 2 जा हो जाएगा 8x और यहाँ 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। डायरेक्ट कर दिया, पूरा लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या ऐड किया गया कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 16। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 9a square b square minus 12a b and c, ठीक है, जल्दी से बताइए, आप लोग सॉल्व करें, मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। c स्क्वायर 2c एंड 4c स्क्वायर। जी बेटा, हम कहेंगे a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9a और b, यहाँ भी आ जाएगा 3ab, और यहाँ पे हमारे पास 12abc है, तो 3 2 6 हो गया, 6 में 2 मिलाया तो 12 हो गया। दो वेरिएबल्स मौजूद है, a b c नहीं है तो हम यहाँ c लगा देते हैं, इसको कर देते हैं 2c। आप अब्बास जो आंसर बता रहे हो, यहाँ यहाँ वाला आंसर बता रहे हो, मुझे पूरा राइट ऑप्शन बताया करो सॉल्व करने के बाद। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9ab स्क्वायर माइनस 3 टू द 6, 6 टू द 12abc और प्लस, तो क्या आएगा आंसर इसका, 4c स्क्वायर। क्लियर हो गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 4c स्क्वायर आएगा। आगे आ जाओ। x is the power of 4 plus 4, option is 4x square, 4x is the power of 4, 2x square and 4।
यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, एक्स इज पावर स्क्वायर का अगेन स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, पावर इंटू पावर है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा 2, तो ये हो गया x4, 2 2 जार 4 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा आंसर क्या आया 4x स्क्वायर। 4 क्यों आया शामिर? आंखें खोल लो थोड़ी सी अभी। पढ़ा मैं रही हूँ, रोजा आपको लग रहा है। 4 कहाँ से आया है? अस्तगफिरुल्लाह, गलत बात बोल दी। जल्दी से बताइए। हाँ ऐसे ही बोलते हो बाद में, मिस मैंने ये बोला था। चलो अभी आप बताओगे, क्योंकि आप ही गलत बता रहे हैं, जैन तो बिल्कुल ठीक आंसर्स दे रहे हैं और बच्चे आज शायद सो रहे हैं। 16a² प्लस 8ab, आज भी फिजा क्लास में नहीं है। 2 2b² रिकॉर्डिंग पे तो दिल चाहता नहीं है लगाऊं, लेकिन मजबूरी है लगाना। चलो जी, अब बता दो कैसे होगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। जल्दी से बताओ। यहाँ हो जाएगा 4a, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4a। अब बीच में 8 है तो 4 2 जा 8, a मौजूद है तो यहाँ आ जाएगा b। आंसर इज बी स्क्वायर। डायरेक्ट कर लो, अब तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। 8ab है, ये b का स्क्वायर है, और ये 4a, 4 का स्क्वायर 16a² हो जाएगा। क्लियर हो गया? बी स्क्वायर है। आगे बढ़े। चलो अब आप जहरा, आप मुझे बताएंगी ए स्क्वायर माइनस 3a कैसे सॉल्व होगा। 4/9, 2/9, 3/2 एंड 9/4। थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ तो आ गया a, अब आप कहोगे मिस 3a है, यहाँ पर तो a ही आएगा। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या रखूं कि मेरे पास 3a आ जाए। अब कोई नंबर वैसे ही रखती हूँ अगर फ्रैक्शन में, क्योंकि आंसर्स देखो देखो यहाँ पे हिंट दी हुई है। अब आपको तमाम आपके ऑप्शंस जो हैं वो फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो आपको फ्रैक्शन में ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ही आप देखोगे। अगर आप यहाँ पे 4/9 रखते हो तब भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 2 तो 8 हो जाएगा, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पे 3/2 रखती हूँ, 3/2 देखो यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3a। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक आया। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास हमारा राइट ऑप्शन होगा 9/4। अब आप समझ रहे थे शायद 3/2 इसने यहाँ पे रख दिया है तो यही राइट ऑप्शन है। नहीं, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा या प्लस आएगा तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 9/4 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टराइज के अकॉर्डिंग भी, फैक्टराइजेशन तो आप कर ही लेते हो, आप सबको पता है। एक क्वेश्चन देती हूँ और बाकी 30 मिनट्स की क्लासेस लेंगे अब हम। द फैक्टर्स ऑफ, मैंने क्या कहा, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर। अब आप बताएंगे इसके फैक्टर्स क्या हैं। फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस 1, x माइनस 6। Second option is x minus 2, x minus 3. Now our third MCQ is, sorry, option is x plus 4, x plus 6, x minus 1. ठीक है बेटा।
क्लियर हो गया? सॉल्व करें आप लोग, कैसे होगा? कौन सा वाला ऑप्शन है? सेकंड वाला ऑप्शन है। x+1 x-6, ऐसे 6 कर दूं ना, 6 7 लग रहा होगा आपको। नो, आपका आंसर गलत है शामिर, आपने ऐसे तुक्का लगा दिया। देखो ऐसे करना होता है, सॉल्व करके बताते हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a है, a जो है वो 1 है, b जो है वो आपके पास -5 है, और c जो है वो आपके पास 6 है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, पहले a इंटू सी चाहिए। देखो अब इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, ये x+1 और x-6 है, आप इसको नोट डाउन कर लें, यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से जो है वो मिटाने लगी हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है जगह नहीं है, तो मैं ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ से इसको जो है वो मैं मिटाने लगी हूँ जगह बनाने के लिए। ठीक है जी, जगह बनाने के लिए मैं आपको जो है यहाँ बताती हूँ किस तरीके से वाला सवाल होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्लास हम इनका वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करेंगे। अब हमें यहाँ पर चाहिए a इंटू सी। a इंटू सी हमारे पास 6 है, मतलब 6 हो गया ना। अब हमें 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब मैंने 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 को 1 टाइम मल्टीप्लाई, 6, ये फैक्टर्स बनते हैं ना। अब इन फैक्टर्स में से हमें ऐसा नंबर चूज करना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं। क्या? अगर मैं ये 1 6 उठा लूं फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट जो a इंटू सी है ये आना चाहिए, 6 × 6 आ रहा है। और अगर इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स को उठाकर अगर मैं आपस में इनको सॉल्व कर लूं, मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं -6 लूं और +1 रखूं, इन्हीं को के अकॉर्डिंग सॉल्व करूं, दो को उठा के, तो मेरे पास क्या आ रहा है, -5। क्लियर, -5 आना चाहिए। देखो 6 में से एक गया तो 5 बचा, साइन बढ़े की आती है, 6 बढ़ा तो हमने लगा दिया यहाँ पे -5। -5 जरा सही करके लगा देती हूँ यहाँ पे आप लोगों को, ऐसे देखो। ठीक है जी, -5, तो इसका मतलब यही वाला फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, एक 6 और एक -5। क्लियर हो गया? अब यहाँ से सारी चीजें मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा होता है वही फैक्टर्स को रखा जाता है। अब हमने क्या किया, x² ऐसे ही रख लिया यहाँ पर। अब इस वाले फैक्टर को हमने ब्रेक कर दिया, मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं इसको, मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब 5x को ब्रेक किया दो फैक्टर्स में। ठीक है, एक क्या था, x+1, पहला वाला फैक्टर क्या था हमारे पास, बताइए। अभी हमने किया है, एक 6 था और एक हमारे पास माइनस का क्या था, 1 था। अगर मैं यहाँ पर -6 और +1 रखूं, ऐसे याद रखो यहाँ पर वही साइन आती है जो यहाँ पर होती है ऊपर, ये वाला साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये फैक्टराइजेशन का रूल है, याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे फैक्टराइजेशन की है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और नहीं की तो कर लीजिए जाके। यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है, अंदर आया x-6, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आया x। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखो, अब फैक्टर बनाने के बाद आप देखोगे कि आपके जो आपका आंसर आ रहा है क्या वो ठीक भी है कि नहीं आ रहा, ये भी तो आपने देखना है ना। अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी देखना है कि हम जो रख रहे हैं, क्या हम 1 पहले रख लें या हम 6 पहले रख लें, तो क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन लेती हूँ तो x+6 आ रहा, तो ये तो नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? -3 और -2। चले आपके उसके ऊपर रख के, मैं देखें आप लोग जो मुझे कह रहे हैं मैं उसके ऊपर ही कर कर बता रही हूँ, मुझे पता है आंसर क्या आएगा। आप लोगों के अंदर से मैं निकलवाना चाह रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताएं, बेशक आप जो कहेंगे मैं वही रखूंगी, आप जो कहेंगे। आप बताइए, आपने क्या बोला कि क्या रखना चाहिए? -3 कहा और -2 रखा, ठीक है, रखो -3 -2, रखकर सॉल्व करके बताओ फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। x-3 और माइनस, देखें आप ऐसे कह रही हो कि आपने 6 के जो फैक्टर्स बनाए हैं, देखो ऐसे कर कर, वो भी शामिर ने कहा तो मैं कर कर दिखा दूं, अगर मैंने नहीं किया तो शामिर कंफ्यूज हो जाएगा। देखो भाई 2 और 3 6 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे अगर एक काम करो, यहाँ से x² हो गया, यहाँ पे -5 है ना, कैसे ब्रेक किया है हमने इसको, -5 को मैंने कहा -2x और -3 ले लूं। ये कहा फिजा, वेरी गुड, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है इसमें।
देखो कैसे, शामिल गौर से देखो बच्ची ने कैसे बताया है कि यहाँ पे मिस हमें देखो, आपने कहा 6 और 1 रख लो, मैंने रख लिया, एक सॉल्व हो रहा था दूसरा वाला नहीं। बच्चे क्या करते हैं, जो एक में आंसर आता है दूसरे में भी वही लिख देते हैं कि इसमें जो आएगा इसमें भी तो यही आएगा। ऐसा नहीं है, ये वेरिफिकेशन भी होती है। आप लोग बिल्कुल ठीक से फैक्टर्स बनाया करें। यहाँ पे आपका अगर दोनों आंसर्स आपके सॉल्व करने पे ठीक आ रहे हैं, इसका मतलब आपने फैक्टर सही बनाए हैं, ये वेरिफिकेशन भी होती है। अब यहाँ से कॉमन उठा लो, देखो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आएगा। देखो -2 और -3 को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, +6 आता है। हमें +6 ही तो चाहिए। और इन्हीं दोनों को ऐड करूं, -3 और -3 ऐड कर लो इनको, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 और 2 हो गया 5, साइन आएगी बढ़ेगी, बड़ा क्या है 3 है, 3 के पास लगाया माइनस तो हमने लगा दिया माइनस, तो ये आएगा -5 आ रहा है। ये भी सेटिस्फाई करा। जो फैक्टर सेटिस्फाई करेगा उस वाले फैक्टर को उठा लेंगे। पहले वाला 6 और 1 मैंने इसीलिए उठाया कि पहले भी शामिल आप मैंने एमसीक्यू पहले भी करवाया था, तो आपने यही गलती की थी, इसलिए आप जो कह रहे थे मैं वो करती जा रही थी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, अभी ऐसे कर लेते हैं, जो आप कहोगे वैसे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे। अभी हम एक्स हो गया यहाँ पर, शामिर आपको समझ में आया है अभी? यहाँ पे 3 कॉमन उठा लो, यहाँ आया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा 6। अब बताओ क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? जब ये अंदर वाले दोनों सेम हो जाएं तो यही वेरिफिकेशन है कि आपके फैक्टर्स सही बने हैं। फिर कॉमन ले लेंगे, एक हो जाएगा x-2 और दूसरा हो जाएगा x-3। तो पहले जो जैन ने बताया था वो राइट ऑप्शन था, x-2 और x-3। शामिल आपने जो बताया था कि x+1 x-6 वो गलत था। ठीक है, अभी आप सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, तो अभी आगे बढ़ना चाहिए। वैसे 30 मिनट्स हो गए हैं, अभी क्लास को मैं अपलोड कर देती हूँ 30 मिनट्स की, फिर इंशाल्लाह ताला कल क्लास कर लेंगे। अभी जो क्वेश्चंस करवाए इनका असाइनमेंट तो आप एक बच्चे ने भी सबमिट नहीं मुझे करवाया है। आगे मैं बढ़ते जा रही हूँ, तकरीबन 100 से ऊपर एमसीक्यूज करवा चुकी हूँ, कोई सबमिट असाइनमेंट नहीं आता मेरे पास। आप लोग उसको करें, एक रजिस्टर में कर कर दिखाएं यस मिस हम कर रहे हैं, या मुझे तसल्ली दे दें यस मिस हम कर रहे हैं घर के अंदर ये काम। फिर फायदा नहीं ना इतनी मेहनत करवाने का। आपको एक एक एमसीक्यू स्टेप क्लियर करती हूँ, हर चीज बताती हूँ, और आप लोग उसको करते नहीं, सिर्फ मुझे लगता है यहाँ सुनते रहते हैं, उसको नोट डाउन नहीं करते। ठीक है, अब आप लोग इनको नोट डाउन किया करें, साथ साथ सारे एमसीक्यूज की कॉपी बना लें। ये नहीं कि एक एक पेज पर है, एक पेज पर एक कॉपी बना लो, एक रजिस्टर बना लो, उसमें तमाम चीज़ों को जो है एक ही उसके अंदर जो है आप लोग लिखते जाए। अभी हमारी क्लास किसी टाइम पे भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 30 मिनट्स हो गए। जूम पे आपको पता है दोबारा मीटिंग लिंक देना पड़ेगा, अभी मैट्रिक क्लास की भी क्लास कंडक्ट करनी होती है। ठीक है जी, इतनी ही हिम्मत है रमजान में। बिल्कुल सही कर रहे हो आप जैन, अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ये आपका अपना फायदा है। मिड टर्म स्प्लिटिंग से आ जाएगा, कॉमन से कोई एमसीक्यूज आ जाएगा, आपने इस तरीके से करना है, तो बहुत आसान होता है। A × C चाहिए होता है कि हमें जो भी A × C अच्छा यहाँ पे अगर 2 होता है, बच्चे क्या करते हैं 1 ही रखते हैं, तो यहाँ पे 6 2 जा फिर 12 करना पड़ता है। फिर क्या करते हैं, यहाँ 12 रखते हैं। यहाँ पे जो 1 होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1 है, इसीलिए हमने 6 रख लिया डायरेक्ट। यहाँ पे जो लगा होगा कुछ और भी अगर यहाँ लगा होता तो मल्टीप्लाई करके आप जो इसके फैक्टर्स बनाते हैं, याद रखिएगा। और ये अपनी मर्जी से मत बनाएगा, जो यहाँ साइन आएगी वो यहीं आएगी, और ये साइन डिसाइड करेगा कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, तभी आपके फैक्टर सही बनेंगे। क्लियर हो गया? मिडिल स्प्लिटिंग की अगर वीडियोस वॉच नहीं की, मेरे चैनल पर चले जाइए, फैक्टराइजेशन का चैप्टर ओपन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने 5 रूल्स वाली एक वीडियो अपलोड की थी, जिस बच्चे ने उसको देख लिया कॉमन लेना आ जाएगा। सबसे पहले कॉमन लिया करें, कोई भी फैक्टर दिया गया हो कॉमन लें, कॉमन नहीं आ रहा मिडिल स्प्लिटिंग करें, मिडिल नहीं हो रही क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, वो नहीं लग रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई होगा। इस तरीके से आप लोगों ने फैक्टराइज करना होता है अपने फैक्टर्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है जी, चलिए दुआ में रखें, आज मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।